खुदा यीशु ने हमें दुआ करना सिखाई और हमने लास्ट संडे जो पहली मांग है, उस दुआ में जो पहली मांग है वो हमने जाना कि पहली मांग क्या थी। तो क्या क्या थी पहली मांग? क्या मांग थी? तेरी बादशाही आए, आमीन। आज हम उस दुआ का जो आखिरी मांग का हिस्सा है, आज हम उस पर गौर करेंगे। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने पहली मांग और फिर आखिर में जो मांगने के लिए कहा गया कि ये मांगना, आखिरी मांग में ये कहा गया कि ये मांगना और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। एक और जगह से हम देखेंगे लूका की अंजील और उसका 22वां बाब पहली आयत से 6ठी आयत तक पढ़ेंगे। लूका की अंजील 22 बाब पहली 6 आयत। और ईद फतीर, जिसको ईद फसा कहते हैं, नजदीक थी और सरदार काहिन और फकीर मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया, जो अस्कर युती कहलाता और 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाला करे। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया और उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाला कर दे, आमीन। खुदा यीशु ने कहा कि दुआ करना, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि किसी की बादशाही कायम रहने वाली नहीं है। तेरी बादशाही हमेशा के लिए, तेरी बादशाही अब्दी बादशाही है। तो तू हमें आजमाइश में ना पड़ने देना, दुआ करना कि खुदा हम आजमाइश में ना पड़े, और ये दुआ करना हमें बदी से बचाना। और बदी का जो यहां पर ठीक तर्जमा है वो ये है कि तू हमें शरीर से महफूज रखना। ये दुआ मांगना, ये कहना कि ना तो हमें आजमाइश में पड़ने देना और फिर हमें तू शरीर से महफूज रखना, क्योंकि आखिरकार बादशाह तो तू ही है, बादशाही तेरी ही है। और जब हम इस दुआ के मतलब को बखूबी तौर पर जानते हैं कलाम में से कि क्यों कर ये कहा गया कि ये 2 लफ्जों का जिक्र आया, क्यों कहा गया शरीर से बचा, क्यों कहा गया कि हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, तो यही तो 2 चीजें इब्तिदा से ही इंसान पर आई थी। आजमाइश, आंखों की आजमाइश,
खाने पीने की आजमाइश, ये आजमाइश आई थी। और आजमाइश लेकर कौन आया था? वो सांप आजमाइश लेकर आया था। वो इब्लीस आजमाइश लेकर आया था। उसने उस आंखों की आजमाइश को जो था वो उभार दिया था, और ज्यादा उभार दिया था, और कुछ इस तरह से उस आजमाइश में गिरफ्तार कर दिया। उस शरीर ने, उस बदी की तासीर ने इस तरह से किया कि आदम हवा उस आजमाइश में फंस गए, और शरीर ने अपना काम जो था वो कर लिया, हो गया वहां पर। तो वहां से जब ये एक आगाज हो चुका, और फिर वो ये वाला बीज जो वहां पर बो दिया गया, वो नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल वो चलता चला है। खुदा यीशु अवेयर करता है, खुदा यीशु जो है वो कहता है मांगना, अपने लोगों से बात कर रहा है। ये दुआ करना कि खुदा हम आजमाइश में ना पड़े, आसमानी बाप तो हमें आजमाइश में ना पड़ने देना, बल्कि तो हमें शरीर से महफूज रखना। किस शरीर से? उस शरीर से। किस शरीर से? सारे बोले इब्लीस, उस पुराने सांप से, उस शरीर के शर से हमें महफूज रखना। और वो लूसीफर था, वो इब्लीस। पर जब वो वहां पर हमें नजर आता है तो वो किस वजूद में नजर आता है? वो किस जिस्म में होकर वहां पर था? वो कौन सा वजूद उसने इख्तियार किया था? तो उस शरीर को, लूसीफर को एक जिस्म दरकार था। और लिखा है, उस जिस्म के हवाला से लिखा है कि ये तमाम दश्ती जानवरों में ज्यादा क्या था? चालाक था, होशियार था, चालाक था, चालाक चीज। तो उसने किस चीज को पकड़ा? उसने किस वजूद को पकड़ा? उसको जो चालाक किस्म का वजूद था, और उसमें समाया, और उस वजूद में होकर उसने काम किया। आजमाइश आई आदम पर, और शरीर ने बरगलाकर गुमराह करके तबाही मचा दी। याद रखना है कि इस शरीर को, इब्लीस को शरारत करने के लिए जिस्म दरकार होता है। इब्लीस को शरारत करने के लिए जिस्म दरकार होता है। आप जिस्म को यहां पर मादा ले सकते हैं, मटेरियल ले सकते हैं, एक बदन ले सकते हैं, एक वजूद ले सकते हैं। तो उसको शरारत करने के लिए किसी ना किसी मादे की जरूरत होती है, एक बदन, एक जिस्म की जरूरत होती है। और वहां पर उसने पहले आदम को इस तरह से आजमाइश में डाला, इस तरह से अदन में से बाहर निकलवा दिया। एक और बंदे के तलक से यहां पर अभी हमने पढ़ा है, और इब्लीस उसमें समा गया। क्या हुआ? और इब्लीस उसमें समा गया।
अब वहां पर तो एक बात हुई कि किसमें समाया, चलाक में समा गया। अब यहां पर जो समा गया, इसके अंदर उसने क्या देखा तो इसमें समा गया। उसने इस्तेमाल करना है, मटेरियल को इस्तेमाल करना है, उसने एक बदन को इस्तेमाल करना है, कि जिस्म को उसने इस्तेमाल करना है। और जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि इंसानी जिस्म हो, वो कोई और जिस्म भी हो सकती, वो और भी मखलूकात में से हो सकता है। लेकिन यहां पर हमें ये नजर आता है कि जब ईद फसा, जब वो खाना खाने के लिए बैठे थे, तो एक बदन, एक शख्सियत की बात हो रही है, एक इंसान की बात हो रही है। एक उस वक्त एक बदन में समाया, सांप के जिस्म में समा गया, और आज फिर एक जगह पर हमें नजर आ रहा है कि वो किस में समा गया, वो यहूदा अस्कर यूती में समा गया। ये यहूदा अस्कर यूती था कौन? क्या इसके तलक से लिखा है, ये कौन था? यस्सु का क्या था? सब बोले यस्सु का क्या था? शागिर्द था। किसने चुना था? यस्सु ने चुना है। यस्सु की टीम का हिस्सा है, यस्सु के साथ चलता फिरता, उठता बैठता, खाता पीता है, यस्सु का साथी है, यस्सु के दोस्तों में से है, और यस्सु से हिकमत की बातें सुनता है, यस्सु से तालीम लेता है, यस्सु से करामात देखता है, मोजज़ात देखता है। मैं जब इसको कुछ अपने हवाला से इसको विजुलाइज करता हूं, तो वो तो हमें पता ही है कि उस सारी टीम के अंदर, उस सारे ग्रुप के अंदर, या उस सारे बोर्ड के अंदर उसकी एक पोजीशन जो थी वो क्या थी। तो शागिर्द तो वो था ही, पर एक और भी उसके पास एक टाइटल था। वो कौन सा था? क्या था? खजांची था। दो टाइटल थे उसके पास, शागिर्द भी था और खजांची भी था। थैली उसके पास रहती थी। अच्छा, वैसे कैसी मजे की बात है कि खजांची है और भी टीम मेंबर हैं वहां पर। वो रोज देखता होगा, आज आज कितने पैसे हुए, आज फलां खानदान में गए थे, वहां से कितने मिले हैं, पिछले हफ्ते तो बड़े हुए थे, इस हफ्ते तो कोई कम हो गए। उसका ज़हन यहां पर घूमता रहता, रुपए पैसों। कभी किसी और शख्स का जिक्र आया है कि थैली के हवाला से किसी और ने कोई बात की हो, या कभी यस्सु ने कहीं बिठा लिया हो यहूदा अस्कर यूती को, चल भाई जरा ये कोई 6 महीने का ऑडिट तो करा, जरा फाइनेंस रिपोर्ट तो दे कि कितने पैसे आए थे, कितने गए, कहां लगे, क्या हुआ। कुछ ये हुआ नहीं हुआ। और मुझे तो एक और बात बड़ी मजे की लगती है कि पत्रस से टैक्स देना था, टैक्स जमा कराना था, बिल जमा कराना था, तो पत्रस सीधा यस्सु के पास चला गया और यस्सु को जाकर कहने लगा, खुदा बिल आया, बिल देना है, पैसे कोई नहीं है। यस्सु ने कोई नहीं कहा। यस्सु ने नहीं कहा कि ठीक है वो फाइनेंस डायरेक्टर के पास चला जा, खजांची के पास चला जा, मेरा नाम लेना, वो तुझे पैसे दे देगा, वो तुझे चेक काट देगा। यस्सु ने कोई नहीं कहा। देखिए, सोचिए, ये सारी चीजें हमारे लिए लिखवाई गई, हमारी रहनुमाई के लिए,
हमारी तरबियत के लिए लिखवाई गई। यीशु ने पतरस को कोई नहीं भेजा कि तू जिसके पास थैली है तू उसके पास जा, मेरा नाम देना और वो तुझे बिल के पैसे दे देगा। यीशु ने कोई नहीं कहा। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा जा बंसी डालना, मछली निकलेगी और उसके मुंह में 2 सिक्के होंगे, मेरा भी टैक्स अदा कर देना और अपना टैक्स भी अदा कर देना। खुदा के लोगों, यहां पतरस की एक जो उसका बहेव है, यहां पर हमें खूबसूरत राह मिलती है। पैसों के मामलात के लिए दाएं बाएं ना भागा करें। अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए पतरस कहां गया था? सब बोलो, कहां गया था? यीशु के पास गया। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए यीशु के पास गया था। इंसानों के वसाइल महदूद हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे खुदावंद के जो वसाइल है वो महदूद नहीं है, वो लामहदूद है। जहां नहीं बोया तो वहां से काट लेता है। जो चीज नहीं होती उसको यूं बना लेता है जैसे वो है। तो हमेशा अपनी जरूरियातें जिंदगी के लिए इंसानों के आगे मत झुका करे। इंसानों के आगे अपने आप को छोटा मत किया करे। इंसानों के आगे अपनी पगड़ी उतार कर ना रखा करे। यहोवा यरी अगर कहते हो तो फिर वाकई वो यहोवा यरी है। आमीन, हालेलुया। वो यहोवा यरी है। अगर उसने पतरस की जरूरत पूरी कर दी थी, एक मौजजाना तरीके से उसने पूरी की थी, तो क्या वो मेरी और आपकी मौजजाना तरीके से जरूरत पूरी नहीं कर सकता? हालेलुया। वो मेरी और आपकी, हम अपने खुदा पर भरोसा करने वाले हों, अपने खुदावन पर भरोसा करने वाले हों। और अगर वो पतरस के लिए राह निकाल सकता है तो मेरे लिए और आपके लिए भी ऐसी जगह पर राह निकाल सकता है जहां आप सोच भी नहीं सकते कि मछली भी मुंह खोल सकती है और मेरे लिए बिल के पैसे मछली दे सकती। हालेलुया। उसने कोई नहीं कहा कि यूहन्ना उसके युवती के पास जा। और मैं भी इस बात को सोचता हूं कि उसके कान में खबर पड़ गई कहीं से कि ये फकीर और फरीसी जो है, ये यहूदी जो है, ये यीशु को पकड़ना चाहते और इसे मार डालना चाहते, इसे मारना चाहते। इसके कान में खबर पहुंची। खबर पहुंची, क्या दूसरों तक नहीं पहुंची होगी? क्या दूसरों तक कुछ इस तरह की वाइब्स नहीं आई होगी कि हमारे उस्ताद, हमारे मालिक, हमारे बॉस के साथ इस तरह की एनवायरमेंट बन रही है? ये फकीर फरीसी चाह रहे हैं कि क्या किया जाए, इसको पकड़ा जाए, इसको मारा जाए, इसको जलील किया जाए, इसको बेइज्जत किया जाए। दूसरे का, किसी का इस तरह का कोई हमें ये पतरस, ये इसके यहूदा के ज़हन में क्यों ये बात आ गई? यहूदा के ज़हन में ये बात आई और वो चुपके से वहां से निकला और जाकर उनको कहने लगा। देखें अल्फाज पढ़े, गौर करें जरा अल्फाजों पर। और शैतान यहूदा में समाया जो उसका युवती कहलाता है, उन 12 में शुमार किया जाता है। उसने जाकर सरदार काहनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया। क्या किया? मशवरा किया। और जाकर मशवरा करता है उनके साथ।
अपनी टीम को छोड़कर, अपने मालिक, अपने खुदावंद, अपने उस्ताद, अपने बॉस को छोड़कर औरों के साथ जाकर मशवरा कर रहा है, औरों के साथ जाकर बातचीत कर रहा है, औरों को जाकर औरों के साथ एक किस्म की डील कर रहा है। वहां पर डील करता है, वहां पर कहता है अगर मैं यीशु को पकड़वा दूं मुझे क्या दोगे? मशवरा करता है। कौन मशवरा कर रहा है? ये कौन है? यीशु का शागिर्द है। ये कौन है? यीशु के साथ डिनर करने वाला, यीशु के साथ लंच करने वाला, यीशु के साथ पार्टीज करने वाला, यीशु के साथ खाने पीने उठने वाला, यीशु के साथ चलने फिरने वाला, यीशु के साथ रहने वाला, यीशु की रफाकत में है, अपने बॉस की रफाकत में है, लेकिन क्या कर रहा है? अपने बॉस के खिलाफ अंदर से हुआ है और अपने बॉस की जड़ें काटने पे लगा। क्या करने में लगा हुआ है? अपने बॉस की जड़ें काटने में लगा हुआ। क्या उसे नहीं पता हुकूमत किसकी है? क्या यहूदा इस्करियोती को नहीं पता हुकूमत किसकी है? क्या यहूदा इस्करियोती को नहीं पता कि ये सरदार काहिन जो है ये मेरे उस्ताद को पकड़ेंगे और क्या कुछ करेंगे उसके साथ? क्या उसे नहीं पता? अच्छा, हम कह सकते हैं कि भाई उसे नहीं था पता कि वो मसलूब, पर ये तो पता था कि उस्ताद को जलील करेंगे, उस्ताद की खींचातानी होगी, उस्ताद को बेइज्जत करेंगे, उस्ताद की तजलील होगी। ये तो उसे पता था ना, ये तो वो जानता है, पर वो क्या कर रहा है? वो तो साथ खाता पीता है, वो उसके प्याले में साथ हाथ डालता है, एक ही रोटी तोड़ते हैं, एक ही रफाकत है, एक ही मजलिस है, एक ही उनकी बोर्ड मीटिंग होती है, एक ही ऑफिस में, एक ही दफ्तर में, यीशु के दफ्तर में बैठते हैं, पर वहां पर वो क्या कर रहा है? अंदर से अपने बॉस के लिए वो मोहब्बत रखता है, अपने बॉस की इज्जत को, ये वाली सोच जो थी उसकी अपने बॉस की इज्जत बढ़ाने वाली थी या अपने बॉस की इज्जत कम करने वाली थी? अपने उस्ताद की, अपने मालिक की, अपने खुदावंद की? क्या ये सोच जो उसके अंदर थी, ये जो उसका रवैया था, क्या हमें इसको क्या कहें? ये अपने बॉस को वो अपग्रेड कर रहा है, उसको मैग्नीफाई कर रहा है, उसको जलाल दे रहा है, या उसको जो है वो डिग्रेड कर रहा है? अब दूसरी बात आ गई, क्या यीशु को नहीं था पता? यीशु को नहीं था पता? यीशु को पता था, यीशु को पता था, पर क्या यीशु चाहता है कि ये यहूदा इस्करियोती हो? यीशु को पता है कि एक करैक्टर ने उठना है और वो करैक्टर मेरे साथ ये सलूक करेगा, और वो किसी को नॉमिनेट नहीं करता कि ये बंदा करेगा। हर वो नेगेटिव करैक्टर जो अपने आप को किसी भी नेगेटिव काम के लिए पेश कर देता, जो अपने आप को दे देता है कोई भी नेगेटिव रोल करने के लिए, खुदा होने देता है। क्या कहा मैंने? खुदा होने देता है। उसने जब पेश कर दिया अपने आप को, तो खुदा यीशु को पता था, इसीलिए खुदा यीशु ने जब वो रोटी तोड़ने लगे थे तो खुदा यीशु ने कह दिया था, खुदा यीशु ने कहा तुम में से एक शख्स है जो मुझे पकड़वाएगा। उसे पता,
और सारे जो थे वो पूछने लगे मैं हूं मैं हूं मैं हूं। और आखिरकार यहूदा अस्करियोती ने भी कहा क्या मैं हूं? तो खुदा यीशु ने क्या कहा? खुदा यीशु ने कहा तूने खुद ही कह दिया कि मैं। हम दुआ के फिर उस आखिरी हिस्से में आ जाए जो खुदा यीशु ने की। दुआ करना हमें आजमाइश में ना पड़ दे, बल्कि हमें बुराई से महफूज रख। यहां पर यही मामला हुआ कि वो आजमाइश में पड़ गया। वो जो रोज देखता था, थैली देखता था, वो रोज रुपया पैसा देखता था, वो रोज एक देखता था खाना पीना डिनर लंच पार्टी ये वो फला फला रोज देखता था। उसने कहा अच्छा ये तो कुछ और भी हो सकता है, ये थैली में कुछ और भी भरा जा सकता है और ये कुछ इस तरह से भरा जा सकता है, फकीरों फरीसियों से लिया जा सकता है, ये जो यीशु के मुखालफ हैं उनसे भी लिया जा सकता है, इस थैली को और भी भरा जा सकता है। तो कहा जाता है जाकर डील करता है उनके साथ, कहता है कि अगर मैं आप जरा उस मीटिंग में उतर जाए ना, आप जरा उस इमेजिन करें कि वो किस तरह से गया, किस तरह जाकर वहां पर जो है एक मीटिंग हुई है, एक कॉर्नर मीटिंग हुई है वहां पर, और वहां पर क्या क्या बातें हो रही होंगी। और अच्छा मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए ये काम, तुम मेरे लिए क्या करोगे? वरना उस्ताद को पता ना चले, ये मेरी टीम मेंबर में से किसी को पता ना चले, ये जो यीशु का बोर्ड है उसमें से किसी को बताना ना, पर मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। तो कितने पैसे लिए उसने? कितने में डील हो गई? 30 सिक्कों में डील हो गई। 30 सिक्के जी, सिक्कों की आजमाइश, आंखों की आजमाइश। वहां पर भी यही मामला था, पहले दिन भी यही मामला था, आंखों की आजमाइश में फंसा। यहां पर भी यही आजमाइश, भाई पैसे की, खाने पीने की, लगी लाइफ की, अच्छा, और साथ ये ना 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 मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा पर तुमने ये या उसके शागिर्दों में से किसी और को नहीं बताना। हाँ, एक सीक्रेट सा मैं कोड रखता हूं, मैं सीक्रेट सा कोड रखता हूं, और वो कोड ये होगा कि जब ना मैं उस सारे हजूम होगा, अगर रश भी हो, उस वक्त क्या माहौल हो, मैं किस तरह से बताऊं, तो मैं ऐसे करूंगा कि जब मैं उसको चूमू ना जाकर, मैं उसको बोसा दूं ना, तो समझ लेना यही है, इसी को पकड़ ले। तो कोड भी कौन सा रखा? क्या बात है, ये भी नहीं कहा अगर अच्छा मैं राइट साइड खड़ा हूं तो फिर, या लेफ्ट साइड खड़ा हूं, क्या मोहब्बत का निशान, मोहब्बत का निशान दिखाकर खंजर, मोहब्बत का रवैया दिखाकर अपने मालिक, अपने निजात देने वाले, अपने उस्ताद की कमर में खंजर भोसा देके, मोहब्बत देके। खुदा यीशु कहता है दुआ करना, दुआ ये करना हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें उस शरीर से महफूज रख। और उस वक्त उस शरीर में मैं ये कहूंगा कि किसी बदन का कोई कसूर नहीं। क्या कहा मैंने? किसी भी बदन का कोई कसूर नहीं, यहूदा अस्करियोती का नहीं। ये उस सांप का वो मखलूक थी। सांप को पैदा किसने किया था? तो जब पैदा किया था तो क्या कहा गया? जो कुछ भी उसने पैदा किया, पैदा करके क्या कहा? अच्छा। तो वो तो अच्छा था, अच्छा था। लेकिन जब शरीर समा जाता है किसी वजूद के अंदर भी, पहले वजूद अच्छा होता है, लेकिन जब वो समा जाता है, जब ख्वाहिश कब्जा कर लेती है, जब जस्मानी दुनियावी ख्वाहिश कब्जा जमा लेती है, तो फिर वो वहां अंडे बच्चे देना शुरू कर देती।
ख्वाहिश वहां पर अंडे बच्चे देना शुरू कर देती है। और वहां पर यही हुआ कि जब उसके बाद ये रुपया पैसा ये चीजें थी, तो उस हवाला से उसका माइंड कुछ इस तरह से बढ़ता चला गया, वो ख्वाहिश इतनी बढ़ती चली गई उसके अंदर कि अबलीस उसमें समा गया, और अबलीस ने समाकर उससे वो काम ले लिया। तो जब हम इस चीज को देखते हैं, अच्छा यीशु के साथ अगर ये सब कुछ हो सकता है, क्या कहा मैंने, यीशु के साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो क्या ये मेरे और आपके साथ भी हो सकता है? ये मोहब्बत के पटके में लिपटा हुआ खंजर, मोहब्बत के पटके में लिपटा हुआ क्या खंजर, ये मोहब्बत की जफ्फी पर बगल में छुरी, वो जाहिरी तौर पर वो क्या था, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, इकट्ठे खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना। अगर यीशु के साथ में हो सकता है तो फिर क्या हमारे साथ नहीं हो सकता? क्या आपके साथ नहीं हो सकता? खुदा यीशु ने कहा होशियार होना, आमीन। खुदा यीशु ने कहा जागते रहना। कलाम में लिखा है नदानों की तरह नहीं बल्कि बनाओं की तरह चलो। यीशु को पता था कि इस तरह से होगा, मेरे साथ कोई करेगा। यीशु को पता था, सब बोलो पता था, पता था, पता था। अब मैं कहूं यीशु मसीह को पता था। पहले मैं खाली यीशु कह रहा था, यीशु मसीह को पता था। जो मसीह होगा उसे पता होगा, आमीन। जो एक मसीह होगा उसे पता होगा। क्यों पता होगा? पहली बात यह है कि लिखा है मसीह तुम्हें सब कुछ बताएगा और सिखाएगा, आमीन। मसीह क्या करेगा? मसीह तुम्हें बताएगा और सिखाएगा, आमीन। दूसरी दलील ये कलाम हमें यह बताता है कि जो रूहानी शख्स है वो दूसरों को परख लेता है, आमीन। जो मसीह के नीचे वाला शख्स है वो क्या करता है? वो दूसरे को परख लेता है, पर वो खुद किसी से परखा नहीं जाता। मसीह जो मसीह के नीचे होगा वो मसीह उसे बताएगा। यीशु पर जो मसीह था, उस मसीह के सबब से उसे पता था कि क्या होने वाला है और क्या होगा, उसे पता। एक वो शख्स होगा जो मेरे साथ तपाप में हाथ डालता है, वो होगा। आज अगर यीशु के साथ चलता फिरता बंदा यीशु के लिए ये साजिशें तैयार कर सकता है, यीशु को जो है वो बेइज्जत होने के लिए जो है वो लोगों के सामने रख सकता है, तो क्या ख्याल है मुझे और आपको नहीं कुछ कर सकता? वो मेरे लिए और आपके लिए भी कर सकता है। वो क्यों कर सकता है? क्योंकि वो इसलिए कर सकता है क्योंकि उसमें कोई ऐसी ख्वाहिश है और उस ख्वाहिश की राह से होकर अबलीस उसमें समाया हुआ, अबलीस उसको इस्तेमाल करता है। उसकी ख्वाहिश को अबलीस जो है वो बढ़ाता है। पर मसीह तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, मसीह तुम्हें सब कुछ बताएगा, आमीन, हालेलुया। मसीह बताता है, मसीह सिखाता है, वो तुम्हें बना बनाता है। रूहानी आदमी परख लेता है, दूसरों को परख लेता है। तो जो मसीह के नीचे है, कहना चाहता हूं अगर यीशु के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ भी ये हो सकता है।
मैंने कहा बदन का कसूर नहीं है, ये उसी पहले का कसूर है। वो पहला यहूदा अस्कर यूती में समाया। यहूदा अस्कर यूती में इसलिए समाया क्योंकि उसने वो वाली ख्वाहिश की, वो ख्वाहिश के दरवाजे में होकर अंदर बैठ जाता है और उस बदन को, उस जिंदगी को, उस रूह को, उस मखलूक को वो इस्तेमाल। इसलिए कुरान रसूल ने कलीसिया को कहा, इसलिए ईमानदारों को कहा है ये दुआ करना हमें आजमाइश में पढ़ने ना दे। आमीन। हमें आजमाइश में पढ़ने ना दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। बुराई क्या है? बुराई क्या है? शरीर। बुराई क्या है? शरीर। तो हमें उस शरीर से महफूज रख। खुदा के लोगों, इस दुआ का एक एक लफ्ज हमें बना बनाता है। हम तो खामोशी के साथ पढ़ जाते हैं, खामोशी के साथ एक रूटीन में पढ़ जाते हैं, लेकिन क्या है अगर हम लफ्ज लफ्ज पर गौर करें। पहले उसने कहा, पहली मांग कहा तेरी बादशाही आए, आखिर में ये कहा ये मांगना, फिर हम बादशाही के साथ रिलेट कर ले तो आखिरी लफ्ज ये बोले जाते हैं क्योंकि तेरी बादशाही आए। और आखिरी क्या बोला जाता है? आखिरी लफ्ज बोले जाते हैं और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, तेरी बादशाही आए, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ये कहा गया है कि दरमियान की सारी बादशाहियां नाकाम है, तेरी बादशाही जो है वो हमेशा तक कायम रहने वाली है। खुदा के लोगों, इतने दना हो जाएं, इतने फहीम हो जाएं, इतना मसा आपके ऊपर काम करने वाला हो कि जिस तरह यीशु को पता था कि मेरी टीम में कौन कैसा है, इसी तरह से हमें भी अपने चारों तरफ ऊंट कटारों का पता होना चाहिए। मसा हमें इसीलिए दिया गया है कि मसा हमारी मदद करता है, मसा हमारी रहनुमाई करता है। आमीन।